हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माई चैनल जेडी साइंस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम यूपी ट्रिपल एस सी पिट के जो है प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं सामान्य ज्ञान के, जिसमें आज हमारा ये 15 नंबर का प्रैक्टिस सेट होगा। देखिए, जो अंकित भाटी सर का जो प्रैक्टिस बुक थी उसमें जो है आपके कुल 15 सेट थे, जिसमें हमने एक वीडियो में आपके 11 सेट करा दिए हैं। आप उन्हें देख सकते हैं सामान्य ज्ञान के, और 4 प्रैक्टिस सेट जो बचे थे एक एक मैंने एक एक सिंगल वीडियो में करा दिए हैं, तो आप उन्हें देख सकते हैं और इसको प्ले लिस्ट में आप जाकर वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। आइए देखते हैं। भी पहला प्रश्न है, कहने की सिंधु घाटी सभ्यता में नक्काशीदार ईंटों का प्रयोग कहाँ पर हुआ था? बताइए भी। सही ऑप्शन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर हो जाएगा कालीबंगा से। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ सी नंबर सही हो जाएगा। तो नक्काशीदार ईंटों का प्रयोग कहाँ पर हुआ था? कालीबंगा में। ठीक है, और ये कालीबंगा आप जानते हैं राजस्थान में है। और यहाँ से जो है जुते हुए खेत के साक्ष्य भी मिले हैं। कहाँ भाई? ये कालीबंगा से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं, और यह जो है राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। तो ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। देखिए, लोथल जो है आपसे पूछता है, ये लोथल आपका एक बंदरगाह है या गुजरात में स्थित है, भोगवा नदी के तट पर। और जानते हैं इसकी खोज डॉक्टर SR राव ने किया था। और ये ठीक है, यहाँ से धान, चावल, बाजरे के साक्ष्य और फारस की मोहरें प्राप्त हुई हैं। ठीक है, और मोहनजोदाड़ो जानते हैं, ये इसका शाब्दिक अर्थ आप जानते हैं, ये मृतकों का टीला होता है। यह सिंधु प्रांत के लरकाना जिले से सिंधु नदी के दाहिने तट पर स्थित है। और इसकी खोज जो है मोहनजोदाड़ो की खोज किसने किया था? रखालदास बनर्जी ने 1922 में की थी। ठीक है, तो यहाँ आपको ये ध्यान रखना। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न कहने की जैन धर्म की दूसरी संगीत किसकी अध्यक्षता में हुई थी? तो ये सही ऑप्शन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका भी हो जाएगा। क्षमा श्रवण के शासनकाल में अध्यक्षता में हुई थी। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। देखिए, आपसे प्रथम याद रखना है, पहली संगीति जो है 300 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में स्थूल भद्र की अध्यक्षता में हुई थी। तो स्थूल भद्र की अध्यक्षता में हुई थी प्रथम जैन संगीति। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है, बी नंबर आपका सही हो जाएगा। अगला है, कहने कि हर्षवर्धन किस तिथि को सिंहासन पर बैठे थे? तो सही ऑप्शन हो जाएगा। तो ये कब भाई? सही ऑप्शन आपका हो जाएगा बी नंबर 606 ईस्वी में। तो ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर सही हो जाएगा। देखिए, 606 से 647 ईस्वी तक इनका क्या था? शासन था। और इन्हीं के समय जो है बाणभट्ट हर्षवर्धन का दरबारी कवि भी था। तो बाणभट्ट पूछा जाता है किसके दरबारी कवि थे? तो ये हर्षवर्धन के। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। तो 626। अगला प्रश्न है, कहने कि दिल्ली के किस सुल्तान ने सजदा और पैबोज की प्रथा शुरू की थी? बताइए। सही ऑप्शन हो जाएगा। तो किसने किया था भाई? तो सही ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर बलबन ने। तो बलबन ने सजदा और पैबोज की प्रथा शुरू की थी, और इन्होंने एक रणनीति अपनाई थी, नीति जिनकी लौ और रक्त पूछा जाता है। लौ और रक्त की नीति किसने अपनाई थी? तो ये आपको इन्होंने अपने शत्रुओं के विरुद्ध, तो ये थे किसने? बलबन ने। ठीक है, तो ये अभी ध्यान रखिएगा। अगला है, कहने कि अकबर ने अपने आप को हरम दल से पूर्णतः मुक्त कब कर दिया था? बताइए। सही ऑप्शन आपका हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी नंबर सही हो जाएगा, 1562 में। ठीक है, देखिए, अकबर का राज अभिषेक जो है 14 फरवरी 1556 में पंजाब के कालानौर में हुआ था। और अकबर ने, पूछा जाता है जजिया कर किस शासक ने समाप्त कर दिया था? तो अकबर ने जजिया कर क्या कर दिया था भाई? समाप्त किया था। आइए देखते हैं। अगला प्रश्न है, कहने कि किस अंग्रेज गवर्नर जनरल ने हस्तक्षेप की नीति अपनाई थी? सही ऑप्शन आपका हो जाएगा। तो सही ऑप्शन आपका बी नंबर हो जाएगा। सर जॉन शोर ने जो है हस्तक्षेप की नीति अपनाई थी। ठीक है, तो इनका कार्यकाल जो है 1773 से 1798 ईस्वी तक था। ठीक है, अगला है, कहने कि महात्मा गांधी ने सत्याग्रह का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ पर किया था? बताइए। सही ऑप्शन आपका हो जाएगा। तो सही ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दक्षिण अफ्रीका में। ठीक है, देखिए, दक्षिण अफ्रीका में से 1915 में जो है 9 जनवरी 1915 में जो है दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी ने भारत आए, और इसी उपलक्ष्य में हर साल जो है प्रवासी दिवस 9 जनवरी को हर साल मनाया जाता है। ठीक है,
अगला है, करें अंग्रेजों ने ऑपरेशन जीरो पावर किस आंदोलन के लिए चलाया था? सही ऑप्शन आपका हो जाएगा, करें असहयोग आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन, नमक तोड़ो कानून या भारत छोड़ो आंदोलन। बताइए भी, सही ऑप्शन आपका हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ डी नंबर हो जाएगा, भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, तो भारत छोड़ो आंदोलन जो है 9 अगस्त 1942 को जो है शुरू किया गया था। ठीक है, आगे देखते हैं। कहने कि भारत सरकार अधिनियम 1935 के अनुसार मद्रास विधानसभा के सदस्यों की संख्या कितनी थी? सही ऑप्शन हो जाएगा। तो कितनी थी भाई? आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर 275। अगला है, करें कि 1857 की क्रांति में किस स्वतंत्रता सेनानी को महाक परी की उपाधि दी गई थी? बताइए, महाक परी की उपाधि। सही ऑप्शन आपका हो जाएगा। तो किनको दिया गया था भाई? तो सही ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर बेगम हजरत महल को। देखिए, बेगम हजरत महल को महाक परी कहा जाता है। ये जो है 1857 की क्रांति में लखनऊ से क्रांति की बागडोर क्या थी? संभाली थी। तो पूछा जाता है कि लखनऊ की बागडोर जो है किसने संभाली थी? तो आपको याद रखना है बेगम हजरत महल। कई बार परीक्षाओं में ये प्रश्न आपको देखा गया है। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, कह रहे कि भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा का आरोही क्रम कौन सा है? तो सही ऑप्शन आपका हो जाएगा। तो कौन सा भी? देखिए, सही आपका आरोही क्रम आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी नंबर नेपाल, पाकिस्तान, चीन और आपका ये है बांग्लादेश। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है, कई निम्नलिखित विकल्पों में से भारत का सबसे व्यस्त अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह कौन सा है? सही ऑप्शन आपका हो जाएगा। कौन हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मुंबई जो है भारत का सबसे व्यस्त अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह है। यह जो है कहाँ पर है? कोंकण तट पर बना हुआ है। इस बंदरगाह की स्थापना जो है 1873 ईस्वी में हुई थी। अगला है, कहने कि भारत के नाभिकीय संयंत्रों में से निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही सुमेलित है? बताइए भी, सही सुमेलित वाला आपको चुनना है। कहने कि कैगा, देखिए कैगा जो है ये राजस्थान में नहीं है, कलपक्कम कहने आंध्र प्रदेश में नहीं है, तारापुर तमिलनाडु नहीं है, कहने कि काकरा पारा जो है ये कहाँ है? गुजरात में है। आपका ये ऑप्शन नंबर सही है, डी नंबर आपका सुमेलित है। देखिए कैगा फिर कहाँ है? ये कर्नाटक में है। कहाँ में? कर्नाटक में है। और कलपक्कम कहाँ है? कलपक्कम जो है तमिलनाडु में है। कहाँ है? तमिलनाडु में है। और तारापुर महाराष्ट्र में है। ठीक है, कहाँ है? महाराष्ट्र में नाभिकीय संयंत्र है। तो यहाँ पे आपका सही कौन सा सुमेलित था? डी नंबर आपका सुमेलित था। चलिए आगे देखते हैं। अगला कह रहे हैं कि विश्व वन्यजीव सप्ताह कब मनाया जाता है? बताइए भी, सही ऑप्शन आपका हो जाएगा। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अक्टूबर का पहला सप्ताह, जो 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर के मध्य संपूर्ण भारत में प्रतिवर्ष वन्यजीव सप्ताह मनाया जाता है। और इसे प्रथम बार कब मनाया गया था? 1957 में जो है वन्यजीव सप्ताह पहली बार मनाया गया था। आगे देखते हैं अगला आपको क्या करना है? यहाँ पे आपको कुछ नदियाँ दी गई हैं। देखिए नदी दी गई है और सहायक नदी आपको क्या करना है भी? मिलान करना है। तो देखिए 2 ऑप्शन आपके नीचे हैं, तो यहाँ स्क्रीन पे पूरा नहीं आएगा, तो ऐसे आपको हम बताते हैं। चलिए देखते हैं। देखिए कह रहे हैं कि गंगा, आगे यहाँ देख लेते हैं ऑप्शन में। देखिए यहाँ पे हैं 2, तो गंगा किससे जाएगा? आपका गंगा किसकी सहायक नदी है भी? तो ये गंगा की सहायक नदी सोन है। तो देखिए एक आपका किससे जाएगा? एक 4 नंबर से जाएगा। ठीक है, एक आपका 4 नंबर से जाएगा। ठीक है, और गोदावरी, देखिए गोदावरी की सहायक नदी कौन सी है? आपका मंजीरा। तो यहाँ पे आपका है भी, तो आपका तीसरे से जाएगा। ठीक है, किससे जाएगा? तीसरे। चलो यहीं छोटा कर देते हैं। ठीक है, अब दिख रहा है। चलिए, तो ये आपको मिलान करना है। चलिए गंगा किससे जाएगी? देखिए गंगा की जो है ये आपका चौथे से जाएगा, सोन में जाएगा। गोदावरी जो है मंजीरा हो जाएगी। गोदावरी की सहायक नदी कौन है? मंजीरा है। और कृष्णा की आप जानते हैं भीमा होती है, भीमा है सहायक नदी। और यमुना की आप जानते हैं केन है। ठीक है, यमुना की कौन सी सहायक नदी है भी? आपकी केन है। तो इस प्रकार आपको मिलान करना है। ठीक है, तो ए का चौथे में और बी का आपका तीसरे में जाएगा मंजीरा से, और कृष्णा का भीमा पहले से जाएगा, और डी यमुना का किससे जाएगा भी? ये आपका केन नदी से जाएगा। तो ये इसकी सहायक नदियों का मिलान था। तो आइए देखते हैं कोट इसके दिए गए हैं।
सही ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा। देखिए आपका यहाँ पे देखिए, तो देखिए आपका सही ऑप्शन हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ सही सुमेलित है। ठीक है, आइए देखते हैं अगला है। कह रहे कि भारत में प्रवाही योजनाएं लागू किए जाने के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा, तो सही ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा मोरारजी देसाई। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका यही से। देखिए 24 मार्च 1977 को जनता पार्टी की सरकार बनी और मोरारजी देसाई क्या बने, प्रधानमंत्री बने थे। ठीक है, तो 1977। अगला है, कहें कि इसमें भारत के सभी बड़े उद्योगपतियों ने देश में एक नियोजित अर्थव्यवस्था की स्थापना हेतु एक साथ मिलकर एक संयुक्त प्रस्ताव तैयार किया। तो सही ऑप्शन हो जाएगा कब किया भी, तो ये आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1944 में। अगला देखते हैं, कहें कि अर्थशास्त्र में एनडीपी का पूर्ण रूप क्या है। बताइए भी एनडीपी का पूर्ण रूप का क्या है। तो सही ऑप्शन आपका हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो ऑप्शन नंबर बी नंबर सही हो जाएगा। तो इसको क्या हिंदी में बोलते हैं, शुद्ध घरेलू उत्पादन। देखिए शुद्ध घरेलू उत्पादन क्या होता है, शुद्ध घरेलू उत्पादन सकल घरेलू उत्पाद में से जब उत्पादन में प्रयुक्त मशीनी और पूंजी की गिरावट को घटा दिया जाता है तो उसे शुद्ध घरेलू उत्पाद कहते हैं। देखिए जीडीपी से जब आप मूल्य ह्रास, क्या भाई मूल्य ह्रास या मूल्य ह्रास को आप घटा देंगे तो ये क्या आपको मिलेगा, एनडीपी मिलता है। ठीक है, एनडीपी मिलता है। तो ये आप जीडीपी माइनस मूल्य ह्रास, ये फार्मूला भी याद रखिए, कभी ऐसे भी पूछता है। ठीक है, तो आपका यहाँ ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, कहते भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है। तो ये किसके द्वारा की जाती है, सही ऑप्शन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, जो इसकी स्थापना 1951 में की गई थी, 2 मई। ठीक है, तो ये आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। कई बार परीक्षा में ये पूछा गया प्रश्न है। आगे देखते हैं भी, कह रहे कि सेंसेक्स बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की शीर्ष कंपनियों का एक सूचकांक है। तो सही ऑप्शन आपका हो जाएगा, तो कौन सा हो जाएगी, तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा 30। अगला देखते हैं, कह रहे कि 103वां संवैधानिक संशोधन किससे संबंधित है। तो आपको बताना है 103वां संविधान संशोधन। तो यहाँ आपके ऑप्शन है, चलिए कह रहे कि आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण। तो सही ऑप्शन आपका हो जाएगा, आपका ए नंबर ही सही हो जाएगा, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण। देखो इसमें श्रवण वर्ग के लोगों को जो आर्थिक रूप से पिछड़े थे 2019 में जो है इन्हें 10% जो है नौकरियों में क्या मिला भाई, आरक्षण मिला है। तो ये आपको जैसे EWS बोलते हैं, तो ये आपका सही ऑप्शन आपका ए नंबर सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला, अगला प्रश्न कह रहे हैं कि भारत के संविधान के ऊपर सबसे अधिक प्रभाव निम्नलिखित में से किसका माना जाता है। तो ये आसान प्रश्न है भी, सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, भारत सरकार अधिनियम 1935 का जो है भारत के संविधान के ऊपर सबसे अधिक प्रभाव डाला। ठीक है, अगला देखते हैं, कह रहे भारत में राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन घोषित करता है। सही ऑप्शन आपका हो जाएगा, तो कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर इसका बी नंबर हो जाएगा, अनुच्छेद 356 में। देखिए भाग 18 में अनुच्छेद 352 से 360 में जो है आपातकाल से संबंधित उपबंध दिए गए हैं। देखिए राष्ट्रीय आपात आपसे पूछे तो 352, ठीक है, 352 अनुच्छेद में है, और राष्ट्रपति शासन 356 में, और वित्तीय आपात जो है 360 में है। ठीक है भाई, 360 में अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपात घोषित कर सकते हैं। अभी तक भारत में वित्तीय आपात अभी तक नहीं लागू हुआ है। ठीक है, आगे देखते हैं, आगे फिर आपको सूची मिलाना है। सूची मिलाने वाला प्रश्न बड़ा होता है, एक बार स्क्रीन पे ही नहीं है। तो चलिए देखिए भाई, सूची 1 देखिए 22-24 नंबर सूची 1, सूची 2 से आपको सुमेलित करना है। ठीक है, यहाँ अनुसूची दी गई है, आपको उसमें क्या है आपको मिलान कर देना है। चलिए देखिए, कह रहे हैं कि 7वीं अनुसूची में, तो 7वीं अनुसूची में आपका क्या है, तो इसमें आपका देखिए एक तीसरे से जाएगा, संघ राज्य तथा समवर्ती सूची है, और 8वीं अनुसूची बहुत बार पूछा जाता है, आप जानते हैं इसमें क्या है, भाषाएं हैं। ठीक है, भाषाएं, कुल 22 भाषाएं। अगर देखिए 9वीं अनुसूची में आपका किससे जाएगा, तो आपका चौथे नंबर से जाएगा, कुछ अधिनियमों का विधि मान्यकरण है। ठीक है, और 10वीं अनुसूची में आप जानते हैं दल बदल परिवर्तन के आधार पर
निर्हरता। ठीक है, तो आपका यहाँ दूसरा से जाएगा, तो डी का दूसरा से जाएगा। तो इस प्रकार आपको सुमेलित करना है। ठीक है, तो आप देखते हैं सही ऑप्शन आपका यहाँ कौन सा हो जाएगा। ठीक है, देखिए आपका यहाँ पे आपका डी नंबर आपका जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ए का तीसरे से, बी का पहले से, सी का चौथे से और डी का दूसरे से। चलिए आगे देखते हैं। अगला कहना कि राज्यसभा धन विधेयक पर अपनी सहमति कितने दिनों तक रोक सकती है। तो सही ऑप्शन आपका हो जाएगा, तो कितने दिन तक में रोक सकती है, तो ये आपका 14 दिन तक, इससे ज़्यादा दिन नहीं। ठीक है, 14 दिन तक ही राज्यसभा जो है धन विधेयक पर अपनी सहमति रोक सकते हैं। अगला करें, न्यूटन के गति के प्रथम नियम से किस राशि की परिभाषा मिलती है। तो सही ऑप्शन हो जाएगा, तो किससे मिलती हुई, तो आपका ए नंबर हो जाएगा बल से। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी नंबर सही हो जाएगा। तो न्यूटन के गति के प्रथम नियम अनुसार करें, यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो वह विरामावस्था में ही रहेगी, यदि गतिमान है तो गतिमान ही रहेगी, जब तक उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाता है। तो यह न्यूटन का प्रथम नियम, जिसे आप जड़त्व के नियम से भी जानते हैं, न्यूटन के प्रथम नियम से। अगर बल की परिभाषा आपसे कोई पूछे तो F बराबर आप जानते हैं हमें, तो बल का परिभाषा बताएंगे, बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन कर देता है अथवा परिवर्तन करने का प्रयास करता है। देखिए यहाँ पर परिवर्तन करने का प्रयास का मतलब, जैसे आप दीवार को धक्का दे रहे हैं लेकिन गिर नहीं रही, प्रयास तो कर रहे हैं ना, तो इसीलिए ये परिभाषा पूरी होती है। ठीक है, चलिए आपका यहाँ भी सही हो जाएगा। करें कि ध्वनि तरंगे होती हैं, बताइए भाई, सही ऑप्शन हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा, यांत्रिक तरंगे होती हैं। देखिए अगला प्रश्न है, कह रहे कि सेब में निम्नलिखित में से कौन सा एसिड पाया जाता है। आपको बताना है कि सेब में कौन सा एसिड पाया जाता है। तो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ए नंबर, मैलिक एसिड। कह रहे कि समान परमाणु संख्या परंतु असमान द्रव्यमान संख्या वाले तत्व कहलाता है। तो ये क्या कहलाते हैं भी, सही आपका ऑप्शन हो जाएगा, ये क्या कहलाते हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, समस्थानिक। अगला है, कह रहे हैं कि डीएनए का पूर्ण रूप क्या है। तो सही ऑप्शन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ सही हो जाएगा। तो डीएनए का पूर्ण रूप। आइए अगला देखते हैं, अब आपके करंट के प्रश्न देखते हैं भी यहाँ से। कह रहे हैं कि फ्रांस से प्राप्त 5वीं पनडुब्बी जो कलवरी श्रेणी की है उसका नाम क्या है। सही ऑप्शन आपका हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, वगीर। अगला है, कह रहे कि अंधता नियंत्रण पॉलिसी पहली बार किस राज्य द्वारा लागू की गई है। तो ये सही ऑप्शन आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, राजस्थान। करें, पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का टाइटल किसने जीता है, किसने जीता है। तो ये आपका सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जर्मनी ने। देखिए बेल्जियम को 5-4 से हरा कर जो है जर्मनी ने पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का टाइटल जीत लिया है। अगला प्रश्न है, करें केंद्रीय बजट 2023 में भारतीय रेलवे के लिए कितने रुपए परिव्यय पूंजी के रूप में आवंटित किए गए हैं। तो कितने रुपए भी, सही ऑप्शन आपका हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 2.40 लाख करोड़। करें, किस देश में हिंदी पीठ स्थापित करने के लिए वहां की सब रागमुआ विश्वविद्यालय के साथ समझौता हुआ है। सही ऑप्शन आपका हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, श्रीलंका। करें, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने अपने विभाग में बाहरी लेखा परीक्षक के लिए किस भारतीय को चुना है। सही ऑप्शन आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, गिरीश चंद्र मुर्मू को। यानी कि रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 में किस भारतीय को प्राप्त हुआ है। तो सही ऑप्शन हो जाएगा, आइए देखते हैं, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी नंबर हो जाएगा।
डॉक्टर आर रवि कन्नन को जो है मिला हुआ है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ सही हो जाएगा। फिर हाल ही में आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त हुआ है। अब राष्ट्रीय स्तर की कितनी पार्टी हो गई है? तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 6। कह रहे कि हाल ही में बिहार के किस चावल को जीआई टैग दिया है? तो यहाँ सही ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। मरचा चावल को जो है बिहार को जो है जीआई टैग मिला है। कह रहे सूडान जो अपने गृह युद्ध से ग्रस्त है, वहां से भारतीयों को निकालने के लिए भारत ने कौन सा अभियान चलाया था? सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ऑपरेशन कावेरी। अगला है कह रहे कि इकोनॉमिक नाइटमेयर ऑफ इंडिया इट्स काज एंड इट्स क्योर नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? सही ऑप्शन हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा चौधरी चरण सिंह जो हैं इसके लेखक हैं। इकोनॉमिक नाइटमेयर ऑफ इंडिया इट्स काज एंड इट्स क्योर के पुस्तक के लेखक। कह विश्व बौद्धिक संपदा संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो सही ऑप्शन हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा जिनेवा में। पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में अक्टूबर 2019 में भारत में इनमें से किस दुर्लभ और लुप्त प्राय प्रजाति की संख्या की गणना करने का पहला राष्ट्रीय प्रोटोकॉल आरंभ किया था? तो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ए नंबर हिम तेंदुआ। अगला प्रश्न है भारत और पाकिस्तान दोनों को के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार प्राप्त करने वाले एकमात्र भारतीय कौन थे? सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मोरारजी देसाई। अगला है कहने कि त्रिपुरा का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? सही ऑप्शन हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा 21 जनवरी को। करें राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? सही ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हरियाणा में। तो राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान संस्थान कहाँ है? हरियाणा में। करें ब्लैक पैगोडा के नाम से कौन सा मंदिर प्रसिद्ध है? तो सही ऑप्शन आपका हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कोणार्क का सूर्य मंदिर। अगला है कहना यूनान की मुद्रा क्या है? तो यूनान की मुद्रा क्या है? सही ऑप्शन हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा यूरो। और रूबल किसकी मुद्रा है? ये रूस की है। अगला प्रश्न है कहना कि कुमारकी वंज नौका दौड़ उत्सव के दौरान सितंबर में बिम्बनाड़ झील में होने वाली सबसे प्रशंसित नौका दौड़ है? सही ऑप्शन हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ओणम। अगला प्रश्न है कहने कि करज एंड कन्विक्शन एन ऑटोबायोग्राफी निम्न में से किस व्यक्ति की आत्मकथा है? तो सही ऑप्शन आपका हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा वीके सिंह की। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ सही हो जाएगा। तो इस प्रकार आपके 50 प्रश्न पूरे हो जाते हैं और इसमें जो है 15 प्रैक्टिस सेट थे ये पूरे हमने करा दिए। आशा करता हूँ आपको पसंद आया। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा और लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत